प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद क्लास लेके आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ काम था इसलिए ज़रूरी बाहर जाना हमको पड़ गया। ठीक है, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज की क्लास में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक आप सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, फटाफट से जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले यदि इसकी परिधि कितना प्यारे बच्चों 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो ध्यान में आप सभी को ये चीज़ याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उन चीज़ों को हम लिखेंगे गिवन डेट के रूप में प्यारे बच्चों। मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि, क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 2 और पाई का मान बताइए तो 22/7 और r का मान इसमें नहीं है, r का मान निकालना है। बराबर में कितना प्यारे बच्चों 22 है तो 22 लिख दिए। अब r बराबर अगर इसमें हम निकालेंगे तो ये 22 है, बराबर के इस साइड जो भाग में है प्यारे बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। किस में? गुना में। तो ये 7 गुना में हो जाएगा और 2 गुना 22 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखो 22 से 22 कट जाएगा ना। अब इसमें r बराबर कितना बच गया 7/2 सेंटीमीटर। ये r का मान निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप सभी बच्चे। अब देखो जो r का जो वैल्यू निकला प्यारे बच्चे वो 7/2 निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश। ठीक है प्यारे बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चे वो होता है θ/360 गुना πr²। ये फार्मूला होता है θ/360 गुना πr²। चूँकि यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया है प्यारे बच्चों तो थीटा का वैल्यू हमेशा याद रखना कि वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे हम 90 डिग्री और 3 में कितना है 360। पाई की वैल्यू रखना है 22/7। आर का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 7/2। तो 2 बार इसको रिपीट करना है, यहाँ पर बोला रहा। ठीक है, 7/2। 7 से 7 क्या कैंसिल हो जाएगा और 90 से इसको कटा देंगे प्यारे बच्चों 4 बार में। कितने बार में? 4 बार में कट जाएगा। अब देखो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में? 11 बार में। अब देखो कटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, तो 11 गुना 7 करेंगे तो 77 और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 cm²। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को दिख रहा है, लाइट चला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि एक अर्धवृत्ताकार, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना है प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, चूँकि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उन चीज़ों को हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों गिवन डेट के रूप में। ठीक है, गिवन डेट मतलब हुआ इसका कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास। ठीक है, जो चीज़ दिया हुआ है उन चीज़ों को लिख लेना है। अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, और व्यास को जो है प्यारे बच्चों डी से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू कितना है
14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। जब व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है r बराबर कितना हो जाएगा? इसका आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको, किसका? अर्धवृत्त का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे बच्चों, वृत्त का, एक वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। यदि इन्हीं को हम आधा कर देते हैं इस प्रकार से या इस प्रकार से, ये आधा वृत्त हो गया प्यारे बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा उनसे ना, तो इसी को लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए सभी लोग? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 1/2 और पाई की वैल्यू रखिए 22/7। आर का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो 7 हो जाएगा। तो 2 बार इसको रिपीट करना है, 7 × 7। समझ रहे हैं सभी लोग? दिख रहा है ना कंप्लीट? अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। ठीक है, 7। ठीक है, अब 1 7 से 1 7 कट जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे 11 बार में, तो 11 × 7 करेंगे प्यारे बच्चों, तो 77 cm²। ये इसका आंसर हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, तो यही सब प्रश्न शॉर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछेंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आप सभी को? एक बार बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है और उसमें घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, घंटे की सुई की लंबाई कितना प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर। या एक हम घड़ी बना लिए। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से यह एक घड़ी हो गया, और इस घड़ी में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 बज जाएगा, 6 बज जाएगा, यहाँ पर 3 और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 है, तो ये जो है ये सुई की लंबाई 1 है। तो 4 घंटे में, कितने घंटे में बोल रहा है? 4 घंटे में। यहाँ पर ये 4 घंटे होंगे प्यारे बच्चों। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले इसका ये कोण ज्ञात कर लेना प्यारे बच्चों। हमको क्या ज्ञात कर लेना? ये कोण ज्ञात कर लेना। ध्यान से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे, ये जो घड़ी हो गया प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त के आकार का हो गया। किसके आकार का? वृत्त के आकार का। और वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ठीक है, तो हमको कितने मिनट में? 1 सेंटीमीटर बल 4 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, चूँकि 1 घंटे में ठीक है, घड़ी द्वारा जो कोण बनेगा 1 घंटे में टोटल कितना डिग्री? 360 डिग्री का कोण होता है प्यारे बच्चों। और टोटल कितना घंटा होता है इसमें? ये जो घड़ी है, घड़ी में कितना घंटा होता है? 12 घंटा होता है। तो 12 से इसमें हम भाग दे देंगे। कितना से? 12 से। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। 12 तिया 36 मतलब 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना निकल गया प्यारे बच्चों? कोण 30 डिग्री निकल गया। इसलिए हमको कितने घंटों में निकालना है? इसलिए 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में घड़ी द्वारा जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30 से हम 4 को गुना कर देंगे तो 120 डिग्री। ये कोण निकल गया। अब ये कोण निकल गया तो 4 घंटे में जो घड़ी जो चल रहा है उसके द्वारा तय किया गया हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अतः ध्यान से समझेंगे सभी लोग। 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा? सूत्र θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन में और एक चीज़ छूट गया है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि घड़ी की सुई की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सुई की लंबाई। सुई की लंबाई, लंबाई जो है प्यारे बच्चों, लंबाई किसका बराबर है? यहाँ पर त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर। तो आर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। आर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मान को रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना निकल गया? 120 डिग्री और बटे 360 गुना 22/7 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए कितना? 3 बार में। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 21 cm²। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 22 गुना 1 गुना 1 करेंगे प्यारे बच्चों 22 हो जाएगा, 7 गुना 3 करेंगे तो कितना? 21। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए पार्ट 1, 2 करके हम सीरीज को बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट में मात्र हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अगर इस सेशन को, ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो तो आप लोग को पता ही है कैसा होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है प्यारे बच्चों? 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। 2 चीज़ें यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दिया है कोण हमको, कोण मतलब थीटा, कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अब थीटा का यहाँ पर तो वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना है? 30 डिग्री और बटे में 360 और पाई का मान बता दीजिए एक बार कमेंट करके। पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। तो ये 22/7 हो जाएगा। आर का मान है यहाँ पर 42, तो 42 गुना 42 लिखेंगे, ठीक है। अब 30 से इसको कटा दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा? ये 12 बार में। कितने बार में? 12 बार में। और 7 से इसको कटाइए 6 बार में और 6 से ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। समझ रहे सभी लोग ना कैसे कैसे कटाए? समझ गए ना? ये 30 से 360 को कटाए 12 बार में और 12 से इस 42 को कटा दिए 6 बार में। 6 से हम कटा दिए इस 7 को, ठीक है। 6 से इस 12 को कटा दिए 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में, ठीक है। नहीं समझे क्या? चलिए फिर से यहाँ पर देखिए ध्यान से सभी लोग। ये थीटा का वैल्यू 30 बटे 360 और ये 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 42 गुना 42, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 30 से कटा दिए इसको हम कितने बार में? 12 बार में। और ये 7 से इसको कटा दिए हम 6 बार में और 6 से इस 12 को कटा दिए हम कितने बार में? 2 बार में। समझ गए ना? और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में? 11 बार में। समझिए सभी लोग? चलिए समझ गए ना? बहुत अच्छा। अब 11 गुना 2 तो कितना? 22, 11 चौक 44, 2 46, 462 cm²। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए सभी लोग? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम फटाफट से। शेयर करेंगे सभी लोग? शेयर नहीं करते आप सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त है और उनकी त्रिज्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों? 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। और परिधि का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको दोनों चीज़ ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि मान लेंगे हम माना कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 2 वृत्त है प्यारे बच्चों, तो 2 त्रिज्या मान लेते हैं, R1 एवं
R2 है, क्या है R2 है। ये हम दोनों को एक ही साथ मान लिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या R1 एवं R2 है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रश्न से लिखेंगे हम, प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त है और उनकी त्रिज्याओं का योग का मतलब प्लस कर देना, आपस में जोड़ देना उसको, ठीक है। तो दोनों त्रिज्या क्या प्यारे बच्चों R1 है और दूसरा है R2, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, योग कर दिए। तब योग कितना हो रहा है 140 हो रहा है, 140। ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब फिर देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, परिधि का अंतर। तो वृत्त की जो परिधि होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है 2πr। तो दो वृत्त है तो दोनों का लिखेंगे 2πr, पहले का 1 दे देंगे और दूसरे का 2πr2 दे देंगे। तो इसका अंतर देखिए यहाँ पर कर दिए, वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, दोनों में 2πr लिखें, पहले वाला में 1 और दूसरे वाला में 2, क्योंकि हम मान चुके पहले त्रिज्या मान लिए ना कि R1 है पहले का और दूसरे का R2 है। तब इसका अंतर कितना प्यारे बच्चों 88 है, तो 88 लिख दिए यहाँ पर, समझ गए ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2π दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2π कॉमन कर लेते, इसमें क्या बचा R1 और इसमें क्या बचा R2, ठीक है, बराबर में कितना है 88। अब देखो R1 और माइनस R2 बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88, ये 2π गुना में इधर आएगा तो भाग में 2π, ठीक है, और पाई का मान रख दो 22/7, कितना 22/7, 22/7 हम किसका मान रख देंगे पाई का। अब इसको जो हम कटाएंगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 2 से कटा देंगे कितना बार में 44 बार में, ठीक है। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 44 गुने 7/22, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 22 से कटा दीजिए इसको 2 बार में। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया 7 दूना 14, ये समीकरण 2 बन गया। दिख रहा है सभी को, समीकरण 2 बन गया। R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना आ गया 14। अब लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्या था R1 प्लस R2 और बराबर में 140 था, और समीकरण 2 क्या निकला यहाँ पर R1 माइनस R2 बराबर में 14। अब इसको जो है हम ये दोनों देखो कट जाएगा, प्लस माइनस वाला है R2 रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे ना, R2 से R2 कट गया। अब R1 और R1 कितना हो गया 2R1, 140 और 14 हो जाएगा 4 1 5 154, कितना हो जाएगा 154। अब 2 से इसको हम कटा देंगे कितना बार में 77 बार में। R1 का जो वैल्यू निकल गया प्यारे बच्चों 77 निकल गया, कितना 77। पहला जो त्रिज्या वो कितना निकल गया 77 निकल गया, ठीक है। अब ये त्रिज्या का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से इस साइड, ठीक है, R1 का मान, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, R1 का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर दिख रहा है सभी को। अब समीकरण 1 देखो क्या है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर देखो R1 प्लस R2 बराबर में 140। तो R1 का मान निकला है ना, कितना निकला है 77। तो यहाँ पर लिखेंगे 77 प्लस R2 और बराबर में 140। तो R2 बराबर निकालोगे तो 140, ये 77 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब R2 का जो वैल्यू निकलेगा घटा दीजिए 3 और यहाँ 13, यानी 13 में से 7 घट गया 6 हो जाएगा 63, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न समझ गए सभी लोग तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप सभी बच्चों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। और कल का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों साइंस का क्लास होगा, ठीक है, शाम 7:30 बजे लाइव क्लास होगा, जुड़ना ना भूले आप सभी बच्चे। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होगा। सेशन को एकदम शेयर कीजिए एकदम फटाफट से एक बार।